अरे ओ भटके हुए मोदी, ओ मूर्खानंद मोदी, ओ अहंकारी मोदी, मनमाना आचरण छोड़ो नहीं तो नरक में भी तुम्हें पकोड़े की तरह तला जाएगा योगी मोदी जी। बड़ा आया देश का नेता बनने, नाश कर दिया शहीद का भाई परिव्राजक दयाशंकर दास, न जीने की तमन्ना न मरने का डर। मंदिर मत जाओ, कॉलेज जाओ, छात्रावास जाओ, स्कूल जाओ, ज्ञान पढ़ो, यहाँ न मिले तो अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, फ्रांस जाओ, अच्छी तालीम लो, अच्छा इल्म लो, अच्छी शिक्षा लो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मंदिरों से कोई तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं, फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का। सर 22 तारीख को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसमें, लेकिन किसी भी शंकराचार्य ने वहां पर जाने का विरोध किया है, वो नहीं जा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं उद्घाटन को आप? देखिए, राम मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं। चारों शंकराचार्य जाएं तो ठीक है, पूरा देश जाए तो ठीक है, कोई न जाए तो ठीक है, और दिवाली मनाए तो ठीक है, घर घर में दिए जलाएं तो ठीक है। लेकिन जिसके घर में अनाज नहीं है उसका दीपक बुझा हुआ है, जिसके घर में रोजगार नहीं है उसका दीपक बुझा हुआ है, जिसके घर में बीमार हैं लोग दीपक बुझा हुआ है, जिसके पास कपड़े नहीं है उसका घर दीपक बुझा हुआ है, जिसके पास रोटी और कपड़ा और मकान नहीं है उसका दीपक बुझा हुआ है, जिसके घर में शिक्षा नहीं है उसका दीपक बुझा हुआ है। मैं कहता हूं यहाँ के लोगों से कि आप दीपक जलाओ मत जलाओ, या तुम्हारे घर में एक ग्रेजुएट बच्चा है, एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है, एक इंजीनियर और डॉक्टर है, एक आईएएस और आईपीएस है, तो समझो तुम्हारा दीपक जिंदगी भर जलेगा। ये तो आज दीपक जल के कल बुझ जाएगा, लेकिन तुम्हारे ज्ञान का दीपक जब तक तुम जिंदा हो जब तक वो जलता रहेगा। बुद्ध कहते हैं अत्ताहे अतनो दीपो भव, अत्ताहे अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। बुद्ध ने कहा तुम अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ, प्रज्ञा का दीपक जलाओ, और दीपक जलेगा तो इससे तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। एक ज्ञान का दीपक जलेगा तो तुम्हारे घर में प्रकाश होगा। ये लोग मूर्ख बनाकर ऐसी जगह दीपक जलवा रहे हैं जहां से शिक्षा को भी छीन रहे हैं, रोजगार को भी छीन रहे हैं, और कह रहे हैं तुम्हारा दीपक जलेगा। रेलवे बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है, डीआरडीओ बेचा जा रहा है, बीएचएल बेचा जा रहा है, पोस्ट ऑफिस बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही है, पीएनटी बेच दी गई, और फिर कह रहे हैं दीपक जलेगा। अरे दीपक कहां से जलेगा जब उसको रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। उसका दीपक तो क्या, वो स्वयं भी बुझ जाएगा, भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, ठंड में मर जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। उसका दीपक तो अपने आप बुझ जाएगा जिसके पास पैसा नहीं है। अरे दीपक तो उनका जलेगा जो देश की संपत्ति लूट रहे हैं, दीपक तो उनका जलेगा जो 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं। दीपक जलेगा तो अडानी अंबानी का जलेगा, दीपक जलेगा तो मोदी का जलेगा, दीपक जलेगा तो टाटा बिरला डालमिया का जलेगा, दीपक जलेगा तो पूंजीपतियों का जलेगा। यहाँ 90% यहाँ पर 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रोज लाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है। आज खाकर कल के बारे में सोचता है, आज बच्चे की फीस देकर अगले महीने में फीस देने की सोचता है, आज आकर उसका बच्चा बीए में करता है, उसे कल रोजगार को ढूंढना पड़ता है। आज रोजगार नहीं रहे इस देश में, कम से कम 5 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था कि
कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आएंगे। ये जुमलेबाजी करके सत्ता में आ गए। एक को भी 2 करोड़ नहीं मिला, एक को भी कुछ पैसा नहीं मिला, एक को भी रोजगार नहीं मिला। वो सब लोग नंगा हो गए, गरीब हो गए, भुखमरी आ गई, तबाही आ गई। कल मुझे 4 बच्चे ठाकुरों के मिले, मैं रेल से आ रहा था, उन्होंने कहा स्वामी जी जॉब नहीं है, इस मोदी ने तो सत्यानाश कर दिया। एक ब्राह्मण मिला, वो बच्चा रिक्शा चला रहा है, मैंने कहा कितना पढ़ा है? उसने कहा स्वामी जी मैं एमए हूँ। उसने 20 रुपया राधु प्लेस के मांगे, मैंने उसे 40 दिए। उसने कहा स्वामी जी रोजगार नहीं है। मैंने कहा रोजगार पहले था, अब क्या हो गया कि रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार तो इन्होंने खत्म कर दिए, रोजगार के अवसर खत्म कर दिए, जगह कहीं निकल नहीं रही है, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, एजुकेशन महंगी हो गई है। ये देश को पूरा का पूरा नेस्ते नाबूद कर रहे हैं। मंदिर से कोई भूख नहीं बुझेगी, मंदिर से कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। मंदिर तो क्या है, हमारी आस्था तो घर पर बैठे भी हो सकती है, हम राम को घर पे भी बच सकते हैं। और जिसका मन पवित्र है उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। बुद्ध कहते हैं जिसका मन पवित्र है, जिसकी वाणी पवित्र है, जिसका कर्म पवित्र है, जो चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हत्या नहीं करता, वो कोई नशीले पदार्थ ग्रहण नहीं करता, वो सारे के सारे लोग धार्मिक हैं। उनसे ज्यादा धार्मिक कोई नहीं। आप जानते हैं यहाँ ताले पड़ते हैं, लेकिन जापान में किसी के घर में ताला नहीं लगता। सबसे ज्यादा वो धार्मिक हैं। यहाँ पर मंदिर के ऊपर भी ताला लगा दिया जाता है। उसको पता है कि भगवान आएंगे, कहीं चुरा के तो भगवान को नहीं ले जाएंगे। और सैकड़ों आप अखबार में देखते होंगे भगवान चोरी हो गए, उनका मुकुट चोरी हो गया, उनका लहंगा चोरी हो गया, उनकी धोती चोरी हो गई। जब भगवान अपने लहंगा को और भगवान अपने उसको, आपको मालूम है महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, वहां से करोड़ों के रत्न ले गए, मूर्ति को भी ले गया। जो भगवान 11वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में हमारे परम पूज्य जो हमारे इसके आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि ये मंदिर एक धोखा है, मंदिर एक चोरी है, मंदिर कुछ लोगों का धंधा है, मंदिर कुछ लोगों को बनाकर मूर्ति को सजाकर वो धंधा करते हैं। जब सोमनाथ का मंदिर नहीं बचा, 33 करोड़ देवता में से एक नहीं आया और वो लूट कर चला गया। कहने का मतलब ये है कि तुम इनको क्या बचाओगे? तुम खुद है, तुमको विश्वास नहीं है। हम देखते हैं पट, वहां पर मोटे मोटे ताले डाल दिए जाते हैं, वहां पर मोटी मोटी जंजीरें डाल दी जाती हैं, रास्ता बंद कर दिया जाता है। क्यों भाई? भगवान जब तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो भगवान अपनी भी रक्षा करेगा। भगवान तुमको दे रहा है तो भगवान स्वयं खा लेंगे। कहते हैं भगवान का भोग लगेगा, भोग वो कुछ नहीं है, वो पंडित जी का भोग है। वहां पर 56 भोग लगते हैं, सारा का सारा ये लोग खा जाते हैं। उनके पेट मोटे मोटे हो रहे हैं, कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, मांस बढ़ रहा है। अरे भाई कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। और तमाम लोग बीमार हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आप लोगों ने जितना लूटा है और लूटना बंद करो और समाज को आगे बढ़ने दो। ये भाग्य और भगवान तो तभी होगा जब हमारा कर्म ठीक होगा। हमारा कर्म ठीक होगा, हम मेहनत कश होंगे। खेत में आदमी किसान बोएगा नहीं, भगवान के सहारे बैठा रहेगा, निराई करेगा नहीं, गुड़ाई करेगा नहीं, आटा पिसाएगा नहीं, तो भगवान नहीं जाएंगे आटा पिसाने के लिए चक्की पे, वो तुमको ही स्वयं जाना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं और सारे संसार के संत कहते हैं कि मेहनत करो, परिश्रम करो, झूठ मत बोलो, किसी को दगा मत दो, अंधविश्वास मत फैलाओ। ये मंदिर जो है अंधविश्वास के अड्डे हैं। आपने देखा होगा कि मैं कई साल से वहाँ मथुरा जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, ऋषिकेश जाता हूँ, वहाँ ढेर सारे भिखारी बैठे रहते हैं बाहर। उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। अरे पहले गरीबी तो उनकी दूर होनी चाहिए थी। जहाँ लोग बाहर बैठे भगवान की आस्था लेकर, वो आज भी भीख मांग रहे थे, कल भी भीख मांगेंगे, औलादें भी भीख मांगती हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां भी भीख मांगती हैं। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा मंदिर मत जाओ, कॉलेज जाओ, छात्रावास जाओ, स्कूल जाओ, ज्ञान पढ़ो। यहाँ न मिले तो अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, फ्रांस जाओ, अच्छी तालीम लो, अच्छा इल्म लो, अच्छी शिक्षा लो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मंदिरों से कोई तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं।